जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, नहीं तो शुरू में बताए थे आप लोगों को एक बार। उस समय तो ये दूसरे या तीसरे में हो गया था, आज छठा में हुआ है। नहीं, चलिए, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6 किसके लिए? 11th के लिए और फाउंडेशन के लिए। नहीं, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? आज का टॉपिक हम लोगों का है, दिखाई देगा कि ना हो? आज का टॉपिक हम लोगों का है स्क्वायर रूट। समझ गया? आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। किसका? कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार बताए थे, याद होगा या नहीं? तो नहीं याद होगा तो फिर देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है? जैसे x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा कि नहीं होगा? तो मान लिए a प्लस आई बी। तो इसको समझने के लिए हम उसको नहीं ले जा रहे, हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उसी में सारा टर्म आपको समझाते चले जाते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अपने पॉइंट पर है। मान लो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन हो गया, मान लो, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन लिखे तो दिखाई दिया? हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन 1 एक ही क्वेश्चन बताना है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12i। बस यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12। अच्छा, बीच में लाइट का भी तो लफड़ा है। यानी क्वेश्चन हुआ आपका अंडर रूट 5 प्लस 12i। ये ना हुआ स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट अंडर रूट 5 प्लस 12i इज इक्वल टू a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लाना है, तो क्या हो गया? a प्लस आई बी। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इसके बाद से आपको आता है कि नहीं? आप ही बताइए हमको। आता है ना? क्या कि एक तरफ स्क्वायर रूट है, एक तरफ e है। आप क्या कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आ रहा है क्या स्टार? हाँ, ई आ रहा है, तो ई पोर्शन को हमको छोड़ना होगा। चलिए, ई पोर्शन को पहले ही हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है? चलो, क्या करना है हमको? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको हम किए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर जब किए हो तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 12i का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है? तो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर तो कहता है क्या कि स्क्वायर रूट उड़ गया। कैसे उड़ा वो भी देख लो। ई हो गया मेरा 5 प्लस 12i, ये स्क्वायर रूट था तो पावर 1/2 होगा कि नहीं? इंटू 2 होगा कि नहीं? तो 2 से 2 कट गया, इधर बच गया मेरा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। इसलिए हुआ 5 प्लस 12i इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अब तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं।
ये तो आपको आता है, हर चीज आपको आता है, देखो हर चीज आता है, इसमें से गौर करना। अभी हम क्या किए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आपको आता था। उसके बाद स्क्वायरिंग किए तो कैसे पावर कटा, वो भी आपको आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हर पार्ट आपको आता है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे माला नहीं बनाते हम लोग, एक से दूसरा को जोड़ते हैं, वही जोड़ते चले जाएंगे। समझ गया? ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको हम, a स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अब हो गया 5 प्लस 12i इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आई बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, -1, इसलिए हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। इसके बाद वाला भी टर्म आप समझ रहे हैं क्या, कि ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, इसमें ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। अब आप सोचिए तो क्या कीजिएगा, अब क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कीजिएगा ना, ये ना सोचे थे आप लोग, क्या कीजिएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। नहीं, अब हम बदल दे क्या, मार्कर बदल देते हैं। हाँ, तो रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 2abi इज इक्वल टू 12i, i से i कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2ab इज इक्वल टू 12। इसको हम यहाँ घेर के रखते हैं, इसके बारे में हमको एक चीज और बताना है, काम है। ये है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। आप क्लास 8 में पढ़े हैं ना, उसको फिर यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। एक दिन क्लियर किए थे और किसी चीज में, लेकिन आज फिर हम वहाँ क्लियर करते हैं। क्या, सो देखिए, दूसरा कलर से कर दें। चलिए, आर्या का बात मान लिया जाए, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम कह रहे हैं आपको कि इसको इसके टर्म में ले आओ और इसको इसके टर्म में ले आओ, यही मेरा काम है, यही बताना है। आपको आता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को नहीं आए, ठीक, उसके लिए तो हम देखो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना हो गया, अब प्लस क्या लिख दें, 4ab। देखो तो ये संभव है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 4ab, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, जो कि उसके बराबर हो गया बस। और दूसरा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस 4ab। इसको क्लास 8 में आप पढ़े हैं, खूब मन लगा के, और इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसी का यूज हम यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हम मान लिए a और b स्क्वायर को मान लिए b, यानी a माइनस बी मेरे पास है नहीं, a माइनस बी मेरे पास है। इससे हमको निकालना है a प्लस बी, क्या निकालना है, a प्लस बी, यानी हमको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ, यानी इतना इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखे, अब प्लस कितना, 4ab, तो प्लस 4ab। a आप किसको माने हैं, a स्क्वायर को,
हाँ, इसीलिए हो जाएगा 4a² b²। ठीक है, अब आ जाइए। अब एक चीज आप देखिए कि a² माइनस b² बराबर क्या है आपके पास 5 है। ठीक, आप आराम से लिखिए 5² प्लस यहाँ जो आपके पास है 4a² b², तो यह 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 2ab का होल स्क्वायर, और 2ab इक्वल टू क्या है आपके पास 12, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। क्या जगह है लेकिन नीचा हो रहा है नहीं, 169। ये किसके बराबर हुआ, a² प्लस b² के बराबर हुआ नहीं, तो a² प्लस b² बराबर क्या होगा, a² प्लस b² इक्वल टू अंडर रूट 169 इक्वल टू प्लस माइनस 13। आप यही नहीं लिखिएगा, ठीक, सही बात है। लेकिन हम कहेंगे कि -13 नॉट पॉसिबल, -13 पॉसिबल नहीं है, इसलिए a² प्लस b² इक्वल टू 13 होगा। आप कहिएगा क्यों, ठीक। अब यहां देखो a² और b², किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह पॉजिटिव ही होगा नहीं, a का स्क्वायर पॉजिटिव और फिर b का स्क्वायर पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव मिलके तो पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए a² प्लस b² कभी भी निगेटिव नहीं होगा। a² प्लस b² इज इक्वल टू, इसलिए लिखे हम 13। हो गया काम खत्म। और एक चीज मेरे पास था यहाँ, इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं 2, यानी a² माइनस b² इज इक्वल टू 5 और a² प्लस b² इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 13। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a² माइनस b² इज इक्वल टू 5 और a² प्लस b² इज इक्वल टू 13। ये तो आपको आता है, जितना कमाए उतना खर्च कर दिए, आपके पास ई पार्ट रहा ही नहीं। अब ये हो गया 2a² इज इक्वल टू 18 नहीं, यानी a² इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी प्लस माइनस 3। ठीक है, अब इस a का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डाल दें, मान लें कि पहले में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहला में यदि हम डालें तो प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू 5 है। ये तो हो गया मेरा 9, क्योंकि प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी 9, अब माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी 9। ठीक है, अब माइनस b² इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो b² इज इक्वल टू कितना 9 माइनस 5, b² इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी प्लस माइनस 2। प्रतीक्षा सोच रही होगी कि इतना काहे कर रहे हैं, अब तो प्रतीक्षा तेज हो गई। अब मान लो कि हम अपने से सोचते हैं, जितने मेरे ही तरह कम दिमाग जिसके पास होगा वो तो बेचारा इतना पूरा करेगा क्या, इसलिए हम कर देते हैं। अब देखो तुम्हारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, दोनों आ गया। मेरे पास जगह है कि नहीं, इतना ही हमको करना है। a कितना आया है प्लस माइनस 3 और b कितना आया है प्लस माइनस 2। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, a b तो निकल गया, हम लोग जो माने थे a प्लस ib माने थे, नहीं माने थे कि स्क्वायर रूट क्या होगा a प्लस ib होगा। अब यहाँ पर आपको हम बोले थे उस समय में एक चीज कि इस पार्ट को जो हम घेर दिए थे 2ab इज इक्वल टू 12, बोले थे कि इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में बोले थे बताएंगे। ठीक, अब देखो कि 2ab इज इक्वल टू 12, इसका मतलब हुआ यहाँ 12 जो है यह प्लस 12 है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, 12 क्या है प्लस 12 है, इसका मतलब कि a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, तब ना रिजल्ट पॉजिटिव होगा।
प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, या माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। यानी इस केस में ए प्लस तो बी प्लस, ए माइनस तो बी माइनस। यानी क्या समझे कि ए का यदि हम प्लस लेते हैं तो बी का भी प्लस लेना होगा। नहीं, 3 + 2i। आज यदि हम माइनस लेंगे तो ए का माइनस लेंगे तो बी का भी माइनस लेना होगा। यानी क्या, -3 - 2i। ये क्लियर हो गया। अब बात है कि यदि यह +12 नहीं होके -12 रहता तब क्या होता। ठीक है, -12 रहेगा तब क्या होगा। अब देखो कि 2ab = 12, नहीं वो भी -12। इसका मतलब a प्लस होगा तो b माइनस होगा, या a माइनस होगा तो b प्लस हो जाएगा। बस यानी उस केस में क्या करेंगे, यदि यहाँ -12 रहता तो a वाला को प्लस लेते तो b वाला को माइनस, यानी 3 - 2i या -3 + 2i। हो गया क्लियर सारा काम। अच्छा, यानी इस क्वेश्चन में तो 2ab = 12 था, तो यहाँ क्या होगा इसका स्क्वायर रूट a + ib का 3 + 2i, दोनों प्लस, या -3 - 2i। यही आपका हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में अब हम क्या करें, एक और क्वेश्चन बता दें। नहीं, एक और क्वेश्चन बता दिया। अब एकदम शॉर्ट में बता देते हैं, माने जल्दी में बता देते हैं। ठीक है, चलिए। अब इतना ही तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए एक एक पार्ट को करते चले गए। अब आप कैसे बनाइएगा, स्पीड में सो बता रहे हैं आपको। हमको तो लग गया 16-17 मिनट। अब अगला क्वेश्चन 4 मिनट 3 मिनट में बन जाएगा, आप उसको 1-1 मिनट में बना लीजिएगा। चलिए एकदम सब काम स्पीड में। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्या लिया जाए भाई, हाँ 7 - 24i। एक क्वेश्चन हम लोगों का है 7 - 24i। किधर ले हम, लाइट से इधर उधर कर दें तो थोड़ा सा लाइट बचेगा ना। देखिए तो गया, हाँ अब उधर करते हैं। ठीक है, इससे इधर, हाँ 7 - 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या बोले हैं स्पीड में करने के लिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोग मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना, a + ib। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये नहीं तो पहला काम, ये हो गया मेरा 7 - 24i = a² - b² + 2abi। लाल सा ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। a² - b² = 7 और 2ab = -24। देखे आ गया ना -24। अब इससे हम लोग निकालेंगे a² + b² का होल स्क्वायर = a² - b² का होल स्क्वायर है, प्लस 4a² b²। इसका वैल्यू कितना है, इधर निकालना है। इसका वैल्यू कितना है 7² प्लस इसको हम लोग लिख देते हैं 2ab का होल स्क्वायर यानी 49 प्लस कितना 576, क्योंकि 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 576। दोनों को प्लस कर दिए तो कितना हो गया 625। अब हम a² + b² बराबर लिख दिए सीधा 25 -25 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे ये आपको पता है। ठीक, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गया, a² - b² = 7, a² + b² =
25, ये दोनों गया 2a² इक्वल टू 32, a² इक्वल टू 16, a इक्वल टू ±4। ठीक है। अब a का वैल्यू हम किसी में डाल देते हैं, इसी में डाल देते हैं, नहीं तो ±4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस b² इक्वल टू 25, 16 प्लस b² इक्वल टू 25, b² इक्वल टू 9, b इक्वल टू ±3 हो गया। अब क्या करना है, ab का वैल्यू रखना है। तो आपको कौन देखना था, 2ab वाला टर्म, 2ab वाला टर्म माइनस है, यानी अपोजिट होगा, a प्लस तो b माइनस या a माइनस तो b प्लस। इसका आंसर हो जाएगा 4 -3i या -4 + 3i, इसका आंसर। देखिए वही क्वेश्चन बन गया। और आप जो बनाइएगा आपको इससे भी कम समय लगेगा। ठीक, अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं 2, 4, 5 जो कि आप बनाइएगा। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पहला। हाँ, 4-5 गो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं -15 -8i, -15 -8i। दूसरा क्वेश्चन है सीधा i, क्या है i। तीसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं -i, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ले लीजिए -5 + 12i, -5 + 12i। पांचवा क्वेश्चन है -8 - 6i। छठा क्वेश्चन है 1 - i। सातवां क्वेश्चन है क्या भाई, 1 + 4 √-3। आठवां क्वेश्चन है 8 - 15i। बस 8 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका हो गया प्रॉब्लम फॉर मी। ये आपका हो गया प्रॉब्लम्स फॉर मी, ठीक है। चलिए, जय मां बंगला मुखी।